हम अक्सर सोचते हैं कि एक आदमी दुखी क्यों है और दूसरा सुखी क्यों है। सबसे बड़ा आश्चर्य तब होता है जब हम देखते हैं कि जो लोग बेईमानी, काला बाजारी और घूसखोरी जैसे अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, वे ऐश्वर्य में डूबे हुए प्रतीत होते हैं। बड़े बड़े घर, गाड़ियां, धन, दौलत और सारी भौतिक सुविधाएं उनके पास होती हैं। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति न्याय, नीति और धर्म का पालन करता है, सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसे संघर्ष, अभाव और पीड़ा का जीवन जीते हुए देखते हैं। ऐसे दृश्य जब सामने आते हैं तो स्वाभाविक रूप से मन में प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर के घर कोई न्याय नहीं? क्या इस सृष्टि के संचालन में कोई कायदा कानून नहीं है? क्या सचमुच ईश्वर के घर अंधेर है? कर्म का नियम तो यही कहता है, जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। पर जब हमारी आंखों के सामने इसका उल्टा घटता दिखता है तो श्रद्धा डगमगाने लगती है। इस असमंजस में कभी कभी लोग सोचने लगते हैं, यदि पाप के रास्ते से सुख और धन मिल रहा है तो फिर उसी ओर क्यों न चला जाए। परंतु सत्य यह है कि ईश्वर के न्याय में ना देर है और ना ही अंधेर। कभी कभी कर्मों का फल तुरंत नहीं दिखाई देता, लेकिन समय आने पर न्याय अवश्य होता है। यह ब्रह्मांड एक गहरे संतुलन पर आधारित है। हमारी दृष्टि सीमित हो सकती है, लेकिन सृष्टि की व्यवस्था अचूक है। जो प्रत्यक्ष दिखता है वही संपूर्ण सत्य नहीं होता। इस विरोधाभास का उत्तर छिपा है सनातन भारतीय दर्शन के सबसे सूक्ष्म और वैज्ञानिक सिद्धांत, कर्म सिद्धांत में। जिस प्रकार पुलिस, न्यायालय और सरकारी विभागों के संचालन के लिए नियम और अधिनियम होते हैं, वैसे ही इस समूची सृष्टि के संचालन के लिए भी एक अति सूक्ष्म, अदृश्य परंतु अटल नियम कार्य करता है, कर्म का नियम। यही वह नियम है जो समय से परे है और जिसकी पकड़ से ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी मुक्त नहीं। भगवान राम और कृष्णा जैसे अवतारों को भी इस नियम के सामने झुकना पड़ा था। इस सृष्टि में हर वस्तु नियमबद्ध है। सूर्य का उदय और अस्त होना, पृथ्वी और नक्षत्रों की गति, ऋतुओं का चक्र, वर्षा का समय पर आना, यह सब किसी अदृश्य लेकिन सटीक व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होता है। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए एक व्यवस्थित नियम है, वैसे ही हर जीव के जीवन में कर्म का भी एक सुनिश्चित विधान है। कर्म क्या है? सरल भाषा में कहें तो हम जो भी क्रिया करते हैं वह कर्म कहलाती है, चाहे वह मानसिक हो, वाचिक हो या शारीरिक हो। जैसे खाना पीना, सोचना, बोलना, सुनना, चलना, नौकरी करना, व्यापार करना, प्रेम करना या क्रोध करना, सभी क्रियाएं कर्म हैं। जीवन और मृत्यु तक की यात्रा भी कर्म की परिधि में ही आती है। इन कर्मों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है: क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमान कर्म ये वे कर्म हैं जो हम रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, सुबह से रात तक, सोमवार से रविवार तक। इनमें से कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, जैसे हमें प्यास लगी, हमने पानी पिया और हमारी प्यास बुझ गई, तो यह कर्म फल देकर शांत हो गया। या हमने किसी को अपशब्द कहा और उसने पलटकर हमें थप्पड़ मार दिया, यहाँ भी कर्म का तत्काल फल देकर समाप्त हो गया। लेकिन हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। संचित कर्म, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल देर से मिलता है। ये कर्म संचित हो जाते हैं और एक प्रकार से हमारे कर्म खाते में जमा हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, आपने आज परीक्षा दी, परिणाम 1 महीने बाद आएगा। आपने 1 महीना नौकरी की, महीने के अंत में आपको सैलरी मिलेगी। या आपने बुढ़ापे में माता पिता को कष्ट दिया, उसका परिणाम बुढ़ापे में पुत्र से कष्ट के रूप में सामने आ सकता है। आपने संगीत की साधना की तो वह अगले जन्म में वह प्रतिभा सहज रूप से प्राप्त हो सकती है। हर कर्म का अपना पकने का समय होता है। कोई फल जल्दी आता है, कोई देर से। जैसे बाजरा लगभग 70 दिन में पकता है, गेहूं लगभग 120 दिन में पकता है और आम 5 साल में फल देता है। इसी तरह
हर दिन किए गए हजारों कर्मों में से कुछ तो तुरंत फल देते हैं, पर शेष कर्म संचित हो जाते हैं। अनादिकाल से यह संचित कर्म हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलते हैं। प्रारब्ध कर्म। जब कोई संचित कर्म फल देने के लिए पूरी तरह पक जाता है, तब वह प्रारब्ध बन जाता है। यह प्रारब्ध ही हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियां निर्धारित करता है। हमारी जन्मस्थली, शरीर, परिवार, स्वास्थ्य, संबंधी, माता पिता, सुख दुख सब उसी के अनुसार मिलते हैं। प्रारब्ध का प्रभाव इतना गहरा होता है कि उसे भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, प्रार्थना करें या उपाय करें, यदि प्रारब्ध तैयार हो चुका है तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए, राजा दशरथ ने वर्षों पहले अनजाने में श्रवण कुमार का वध कर श्रवण कुमार के माता पिता को संतान वियोग का कष्ट दिया था। उसके माता पिता ने तब दुखी होकर श्राप दिया कि जैसे हमें पुत्र वियोग से मृत्यु मिली, वैसे ही तुझे भी अपने पुत्र के वियोग से मृत्यु प्राप्त हो। लेकिन वह कर्म तत्काल शांत नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी। इसलिए वह कर्म संचित हो गया। वर्षों बाद जब भगवान राम का राज्याभिषेक होना था, तभी राम को वनवास हो गया और उस दिन संचित कर्म प्रारब्ध बनकर प्रकट हो गया और दशरथ को पुत्र वियोग के घातक कष्ट से मृत्यु मिली। राम स्वयं ईश्वर होते हुए भी उसे रोक नहीं सके, उन्हें केवल 14 वर्ष तक का जीवन नहीं दे सके। यह कर्मफल का अचूक नियम है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा एक अदृश्य लेकिन सटीक न्याय प्रणाली में संग्रहित रहता है। जिस प्रकार बैंक में ऋण की किश्तें निर्धारित समय पर चुकानी पड़ती हैं, वैसे ही कर्मों की किश्तें भी तय समय पर चुकानी होती हैं। अगर पुण्य संचय में है तो व्यक्ति पाप करने पर भी कुछ समय तक सुखी प्रतीत हो सकता है, और अगर पाप संचित होकर पक चुका है तो भले ही वे व्यक्ति वर्तमान में निर्दोष दिखे, उसे दंड अवश्य मिलेगा। न्याय देर से हो सकता है, लेकिन होता अवश्य है। कर्म का सिद्धांत अटल है, ना किसी की सिफारिश काम आती है और ना ही कोई बचा सकता है। इसलिए हमें कोई भी कर्म करने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार कर्म हो जाने के बाद उसके फल से बचने के लिए कितनी भी भागदौड़ या प्रयत्न कर लें, कोई लाभ नहीं। जब वह कर्म पक कर प्रारब्ध बनकर सामने आए तो उसे दृढ़ता और साहस के साथ स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा हंसते हंसते किया गया पाप रोते रोते भी भोगे बिना नहीं छूटता। राजा परीक्षित इसका एक अत्यंत शिक्षाप्रद उदाहरण है। वे एक ज्ञानी, विद्वान और धर्मपरायण राजा थे। धर्म और संस्कृति में रचे बसे, किंतु एक दिन क्रोध के आवेग में उन्होंने एक तपस्वी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। यह एक गंभीर अपराध था। घर लौटने पर जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपनी कर्म की गलती का एहसास हुआ। वे पश्चाताप से भर उठे, लेकिन प्रारब्ध का पहिया चल पड़ा था। परिणामतः नागदंश से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन परीक्षित ने ना कोई सिफारिश की, ना भागने की कोशिश। उन्होंने उस कष्ट को स्वीकार किया और मोक्ष प्राप्त किया। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि जिस ब्राह्मण देवता का मैंने अपमान किया है, यदि उसके श्राप से मेरा समस्त राज्य, कोष, सेना, भवन सब कुछ नष्ट हो जाए और मेरी बुद्धि फिर कभी ऐसे अधर्म की ओर ना जाए। राजा परीक्षित ने अपने क्रियमाण कर्म का फल प्रारब्ध बनते ही तुरंत स्वीकार किया। उन्होंने ना किसी वकील की दलील दी, ना किसी साधु या देवता से बचाव की याचना की। कर्म फल से भागने के बजाय उन्होंने उसे भोगा और उसी विनम्रता और स्वीकार के साथ मोक्ष प्राप्त किया। यदि वे किसी सिफारिश या शक्ति का सहारा लेते भी, तब भी उनका कर्मफल उन्हें भोगना ही पड़ता, क्योंकि कर्म से छुटकारा सिफारिश से नहीं, केवल भोग और बोध से होता है। यह एक बहुत बड़ी भूल है कि पुण्य का फल हमेशा तुरंत सुख देता है और पाप का फल तुरंत दुख। हम जब किसी पापी व्यक्ति को ऐश्वर्य, सुख और समृद्धि में लिप्त देखते हैं तो भ्रम में पड़ जाते हैं। हमें लगता है अधर्म से भी सुख मिल सकता है, परंतु यह उस व्यक्ति के वर्तमान पाप का फल नहीं होता। वह सुख पूर्व जन्मों या पूर्व जीवन के पुण्य कर्मों का फल होता है, जो संचित होकर अब प्रारब्ध रूप में फल दे रहा है। वर्तमान में किया गया पाप अक्सर तुरंत फल नहीं देता।
जब तक उसके पहले के पुण्य कर्म समाप्त नहीं हो जाते, तब तक उसके पाप कर्म फलित नहीं होते। पर जैसे ही वह पुण्य समाप्त होता है, संचित पाप कर्म पक कर प्रारब्ध बनकर सामने आ जाते हैं और जीवन दुख से भर उठता है। उसी प्रकार यदि अभी कोई पुण्य कर्म कर रहा है लेकिन फिर भी उसे दुख मिल रहा है, तो यह दुख भी अभी किए गए कर्म का नहीं बल्कि पूर्व के संचित पापों का फल है, जो अब प्रारब्ध बनकर जीवन में प्रकट हो रहा है। अतः यह सोचना गलत है कि पुण्य कर रहे हैं फिर भी दुखी क्यों हैं? तो क्या पुण्य व्यर्थ है? सत्य यह है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो पुण्य आप आज कर रहे हैं वह संचित हो रहा है और समय आने पर वह भी पक कर प्रारब्ध बनकर अवश्य सुख देगा। इसका एक सुंदर उदाहरण है, पुराने जमाने में गांवों में मिट्टी की कोठियां अनाज भंडारण के लिए प्रयोग होती थी। ऊपर से नया अनाज डाला जाता था और नीचे से छिद्र से पुराना अनाज निकाला जाता था। मान लीजिए आपकी कोठी में पहले से निम्न गुणवत्ता का गेहूं भरा हुआ है और आपने हाल ही में उसमें उच्च गुणवत्ता का गेहूं डाला है। पर जब आप नीचे से गेहूं निकालते हैं तो पहले वही पुराना निम्न गुणवत्ता का गेहूं बाहर आएगा, क्योंकि पहले वही डाला गया था। नया और अच्छी गुणवत्ता का गेहूं तभी निकलेगा जब पुराना समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब तक हमारे पुराने पाप कर्म अर्थात निम्न गुणवत्ता के गेहूं समाप्त नहीं होते, तब तक हमारे वर्तमान कर्म अर्थात उच्च गुणवत्ता के गेहूं का फल नहीं दिखेगा। इसलिए यदि किसी दूसरे की कोठी में पहले अच्छा गेहूं डाला गया और बाद में खराब, तो अभी वह अच्छा खा रहा है और बाद में कष्ट भोगेगा। और अगर हमने पहले खराब डाला और अब अच्छा डाल रहे हैं तो अभी कष्ट है पर आगे सुख निश्चित है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत गूढ़ लेकिन पूर्ण न्याय संगत है। हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल धैर्य, आस्था और सतत शुभ कर्म की आवश्यकता है। हमें ईश्वर पर क्रोधित होने की बजाय स्वयं के कर्मों के प्रति सतर्क होना चाहिए। हर शुभ कर्म को एक बीज की तरह संचित करने का प्रयास करना चाहिए, जो समय आने पर अवश्य फल देगा। क्योंकि ना कर्म मिटता है और ना उसका फल टलता है, बस समय का अंतर होता है। श्रद्धा रखिए, शुभ कर्म करते रहिए, सही समय पर सही फल अवश्य मिलेगा। इसलिए जब हम जीवन में दुख देखें तो यह न सोचें कि ईश्वर अन्याय कर रहा है, बल्कि यह समझें कि हम अपने ही पूर्व कर्मों का फल भोग रहे हैं। और जब हम किसी पापी को सुख में देखें तो यह न समझें कि अधर्म लाभदायक है, बल्कि यह समझें कि वह अभी भी अपने पुण्य का फल भोग रहा है। उसके वर्तमान पाप जल्द ही प्रारब्ध बनकर सामने आएंगे। हमें घबराना नहीं चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। हमें बस अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्मांड एक न्यायपूर्ण संरचना है। यहाँ एक एक बीज का हिसाब है, एक एक कर्म का लेखा जोखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।